जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 78 की परम सुंदर कथा, अध्याय 78 की परम सुंदर कथा। इस अध्याय का नाम है इलवल का वध। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि जब सब ऋषियों ने बलराम जी से इलवल दैत्य के वध करने की बात कही तो बलराम जी ने सबको कहा कि हम उस दैत्य को मारकर तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, ऋषियों द्वारा विनय करने पर बलराम जी इलवल नामक दैत्य को मारने के लिए कई दिनों तक नैमिषारण्य तीर्थ में रहे हैं। जब पूर्णिमा आई तो उस दिन इलवल वहां आकर आंधी के साथ रक्त, पीव आदि की वर्षा करने लगा। पीछे वह दैत्य वानर वेश बनाए, काले पर्वत के समान विशाल देह धारण किए, लाल लाल आंखें निकाल कर गरजता हुआ वहां आया तो श्री बलराम जी को देखकर अदृश्य होकर विष्ठा और मूत्र बरसाने लगा है। जब बलराम जी ने उसे हल की नोक पर उठाकर पृथ्वी पर दे मारा और फिर उसके मस्तक पर एक ऐसा मूसल मारा है कि वह तुरंत ही मर गया है। सब ऋषियों को आनंद हुआ है क्योंकि सबका कार्य सिद्ध हुआ है। अब सब ऋषि मुनि आनंद पूर्वक भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाने लगे हैं, सब प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इलवल नामक दैत्य को मारकर ऋषियों से विदा मांग बलराम जी ने गढ़मुक्तेश्वर, गंगा, सरयू, पुष्कर, सोनभद्र, प्रयागराज, काशी आदि तीर्थों में जाकर स्नान दान करने के बाद गया, गंगा सागर, सिंहल द्वीप, रामेश्वर, विंध्याचल, श्रीशैल आदि तीर्थों में जाकर स्नान दर्शन किए हैं। तदुपरांत स्वामी कार्तिकेय, अगस्त्य, परशुराम आदि के दर्शन करते हुए समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके ठीक 1 वर्ष बाद हरिद्वार में आए हैं। वहां जब बलराम जी ने लोगों के मुख से ये बात सुनी कि कौरव पांडवों में महायुद्ध हो रहा है, तब वे कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए हैं। महाभारत के 18वें दिन जब वे कुरुक्षेत्र में पहुंचे उस समय भीमसेन और दुर्योधन में गदा युद्ध हो रहा था। उन्हें देखते ही पांचों पांडवों और दुर्योधन ने दंडवत प्रणाम किया है। उस समय वो आशीर्वाद देकर सबसे कहने लगे हैं कि हे भाई, बड़े दुख की बात है जो श्री कृष्ण के यहाँ उपस्थित होते हुए भी कौरव पांडवों ने अपने करोड़ों भाई बंधु और अन्य लोगों का संहार कर दिया। भीमसेन और दुर्योधन एक समान बलशाली हैं क्योंकि भीमसेन का युद्ध करते समय श्वास नहीं फूलता है और दुर्योधन गदा युद्ध में विशेषज्ञ है। इसलिए अब इन दोनों को परस्पर युद्ध करना उचित नहीं है। तब भीमसेन और दुर्योधन ने हाथ जोड़कर बलराम जी से ये कहा है कि हे भगवान, अब तो बिना युद्ध किए हम लोग कैसे भी नहीं मानेंगे। ये सुनकर बलराम जी मौन होकर खड़े रहे। उसी समय भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा पर एक गदा का ऐसा प्रहार किया जिससे उसकी जंघा टूट गई और वह पृथ्वी पर गिर गया। उस समय दुर्योधन ने बलराम जी से कहा कि हे गुरुदेव, मैं सत्य कहता हूँ कि आपके भाई श्री कृष्ण जी द्वारा पांडवों का अनुचित पक्ष करने के कारण ही हमारी हार हुई है। अतः इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये केवल पांडवों की सहायता करके हमसे शत्रुता रखते हैं। अब आप ही इस अधर्म को देखिए कि भीमसेन ने मेरी जंघा में गदा मारकर मुझे गिरा दिया है। अब इससे अधिक अनीति की बात क्या हो सकती है। ये सुनकर बलराम जी ने श्री कृष्ण जी के निकट पहुंचकर ये कहा है कि हे कृष्ण, यह तुमने बड़ा ही अनुचित किया है जो करोड़ों प्राणियों को इस महाभारत के युद्ध में मरवा डाला। तुमने अधर्म पूर्वक दुशासन की भुजा उखड़वाई और दुर्योधन की जंघा तोड़वाई है। तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों हुआ?
तब बलराम जी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया है कि हे दादा, इन कौरवों ने बड़ा ही अन्याय किया है। पहले तो इन्होंने जुए में छल करके पांडवों का सारा धन छीन लिया और फिर दुर्योधन ने पतिव्रता द्रौपदी को भरी सभा में दुशासन द्वारा केश पकड़वाकर जबरदस्ती बुलवाया और अपनी जंघा पर बैठने के लिए कहा। उस दिन भीमसेन ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुशासन की भुजा उखाड़ूंगा और दुर्योधन की जंघा को अपनी गदा से तोड़ूंगा। इतने पर भी दुर्योधन ने उन्हें 13 वर्ष का वनवास दे दिया। हे दादा, उस प्रतिज्ञा के कारण ही भीमसेन ने ऐसा किया है। अब आप ही बताओ कि वास्तव में अधर्मी कौन है। कौरवों का सारा जीवन अधर्म के कार्यों में बीता है। सारा जीवन उन्होंने अधर्म ही अधर्म किया है, तो अब इनको धर्म की बात कहने का कोई अधिकार हो ही नहीं सकता। इसके अलावा दुर्योधन ने अन्य जो अधर्म पांडवों के साथ किए हैं उनको मैं कहां तक कहूं। इसलिए जो होनी है उसको कोई रोक नहीं सकता है। जिसने सारा जीवन पाप कर्मों में व्यतीत कर दिया उसको तो अवश्य ही पाप कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आज भगवान श्री कृष्ण जी के इन वचनों को सुनकर बलराम जी द्वारिकापुरी की ओर चल दिए हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले अध्याय की कथा में आप भक्त प्रवर सुदामा जी की कथा को सुन पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जो मैत्री है उस कथा को सुनकर सबको आनंद मिलता है। तो अगले भाग में वो कथा आप सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।